वो ये साबित करना चाहता है कि जब हम भारत से अमन की बात करते थे तो हमें तो गद्दार कहा जाता था। लेकिन देखें, आज साबित हो गया है कि खुद पाकिस्तानी फौज अमन के लिए मरी जा रही है और बिछी जा रही है। और अब इन जर्नैलों को कोई पूछने वाला नहीं। हमें तो कहते थे गद्दार, जर्नैलों से कोई नहीं पूछ रहा। थूक के चाटना खत्म करना चाहिए। कल तक आप कहते थे कि कौन किसका यार है, आज मोदी साहब इमरान खान साहब को लिख रहे हैं खत। जी, ये भारतीय हुकूमत की अजमत है, ये उनकी बड़ाई है कि पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्त करने पर, मिन्नत तरले करने पर और आर्मी चीफ बाजवा साहब की मिन्नतें करने पर ताल्लुकात की बहाली का ये सिलसिला जो है। और माजी को दफन करने की क्या बात है कि जो आर्मी चीफ ने कहा है कि लेट्स बरी द पास्ट, उसमें मैं तो यही, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि बस अब कश्मीर को भूल जाइए। लेकिन आप पीडीएम की किसी न किसी जमात के मुंह से ये ताना सुनेंगे कि जनरल बाजवा और पाकिस्तानी फौज तो मोदी के पैरों में गिर गई है अमन के लिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जिस दिन से सीमा पर शांति वार्ता हुई है, उसी दिन से पाकिस्तान में भ्रम और आशंका का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो देश से यह वादा किया था कि भारत जब तक अपना विशेष दर्जा कश्मीर का समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेगा, तब तक उससे वार्ता नहीं होगी। भारत ने तो वह आदेश वापस नहीं लिया, फिर भी इमरान खान को झुकना पड़ा और वार्ता के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। इमरान खान, भाजपा तो उससे भी ज़्यादा झुक गए और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बातों को भुलाकर आगे वार्ता करना चाहिए। इसी भ्रम और आशंका के बीच पाकिस्तानी मीडिया की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी अहम और बड़ी तारीखी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं ये, और इन दोनों के ताल्लुकात की बेहतरी का चर्चा हो रहा है। सीज फायर के एक ब्रेक थ्रू पर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स है उनमें यह दावा किया गया है कि मौजूदा जो पेशरफ्त है उसके पीछे दरअसल आईएसआई और रॉ का एक खुफिया बैक चैनल है, वो काम कर रहा है। और इस कारनामे में उसी बैक चैनल डिप्लोमेसी ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इनमें एक मखसूस तबका फिक्र है जो कि वो ये साबित करना चाहता है कि जब हम भारत से अमन की बात करते थे तो हमें तो गद्दार कहा जाता था। लेकिन देखें, आज साबित हो गया है कि खुद पाकिस्तानी फौज अमन के लिए मरी जा रही है और बिछी जा रही है। और अब इन जर्नैलों को कोई पूछने वाला नहीं। हमें तो कहते थे गद्दार, जर्नैलों से कोई नहीं पूछ रहा। कि कश्मीरियों के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने की बात करने वाला पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान की आखिर खुद कैसे बंद कमरों में या खुफिया राब्तों से भारत के साथ अमन की बात कर सकती है। और माजी को दफन करने की क्या बात है कि जो आर्मी चीफ ने कहा है कि लेट्स बरी द पास्ट, उसमें मैं तो यही, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ख्याल ये है कि बस अब कश्मीर को भूल जाइए। लेकिन इतना ख्याल है कि भारत इस वक्त कश्मीर के मामले में तो कोई ख़ास हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई दिलचस्पी दिखाता है या कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा इस तनाज़े को हल करने के लिए। वो हमें चाहता है कि बस जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनमें उलझा के रखे और उसको टाइम वक्त मिलता जाए ताकि जो उसने 5 अगस्त 2019 को जो गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम किए हैं वो उनको वहाँ मजबूत करे और फिर वहाँ की जो आबादी भी है उसका तनासुब भी तब्दील करे और ये जो मुस्लिम अक्सरियत मकबूजा जम्मू और कश्मीर था इसको मुस्लिम अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। थूक के चाटना खत्म करना चाहिए। कल तक आप कहते थे कि कौन किसका यार है, आज मोदी साहब इमरान खान साहब को लिख रहे हैं खत। तो जनाब, जब नवाज शरीफ पीस की बात करता था तो वो गद्दार था। आज इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि हमें खित्ते को लेके आगे बढ़ना है, पीस की बात करना है, मोदी खाब का हमें कोरोना पे और 23 मार्च पे खतूत आ रहे हैं, हम भी तो यही बात कर रहे थे। तो बात सारी यह है कि जिम्मेदार टीम का कैप्टन होता है, जिम्मेदार वजीर आजम होता है, फर्द वाहिद नहीं होता। ठीक है, मोदी का खत है, लेकिन उस खत को सर जरा गौर से पढ़िएगा। उसके ठीक एक दिन के बाद जो इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, जो दिल्ली के अंदर उन्होंने बात की साफियों के साथ बैठकर, हमारे हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं। अब हम इसको कश्मीर का जो कुछ भी हो रहा है उसको हम एक तकदीर समझकर खामोश हो जाएं, कुछ ना करें, क्योंकि हमारे हालात जो है वो इकोनॉमी के और सिक्योरिटी के बहुत खराब है। पाकिस्तान की जो बेबसी की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई है कि 1, 2, 3 ममालिक के अलावा
पाकिस्तान के जो रिवायती जो मुसलमान जो दोस्त ममालिक थे, खलीजी ममालिक थे, वो भी कोई मुल्क सिवाय 2-3 के पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो आपको पता है कि जी वी रॉब पीटर टू पे पॉल, कि जी वो सऊदियों के पास पैसे वापस करने हैं तो चीन से लेते हैं, यूएई के पैसे वापस लेने हैं तो चीन से लेते हैं। हम फैसला करते हैं कि जी तुर्की और मलेशिया के साथ कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, उधर से हमें धमकी मिलती है तो हम वो कैंसिल करते हैं। ये जो बेबसी की जो सूरत हाल है, सिफारती तन्हाई, मुआशी बदहाली, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तानी आईएसआई के एक साबिक जनरल और भारतीय रॉ के तामिल नस्ल के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में बहुत मसरूफ होते थे, इन दोनों लोगों का राब्ता हुआ है इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद इंग्लैंड में, और ये एक बैक चैनल राब्ता हुआ है। दरअसल इस राब्ते ने एलओसी के ऊपर जो जंग बंदी मुआहदे की वापसी हुई है उसकी बुनियाद उस राब्ते ने रखी है। इस खबर में इस बैक चैनल में शामिल जो अफसरान हैं पाकिस्तान से और इंडिया से, उनकी शनाख्त को खुफिया रखा गया और यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी आईएसआई अफसर को आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हिमायत हासिल है, जबकि भारतीय रॉ ऑफिसर को अजीत डोवल की इजाजत और ताईद हासिल थी। है कि जी ये भारतीय हुकूमत की अजमत है, ये उनकी बड़ाई है कि पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्त करने पर, मिन्नत तरले करने पर और आर्मी चीफ बाजवा साहब की मिन्नतें करने पर ताल्लुकात की बहाली का ये सिलसिला जो है ये दोबारा शुरू हुआ है। जनरल बाजवा 2018 में इंग्लैंड के दौरे पर गए थे। इस खबर में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी 2017 से ही बरतानिया को अप्रोच कर रही है कि किसी तरह बरतानिया की मदद से पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत से भी बेहतर हो सके और अमेरिका से भी बेहतर हो सके। इसमें कुछ और दावे भी किए गए हैं इस खबर में। मिसाल के तौर पे इसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान और भारत ने मुख्तलिफ जो मौके हैं उन पर एक दूसरे को मालूमात फराहम की, जिससे दहशतगर्दी से बचाया गया एक दूसरे को। यह भी कहा गया है कि बरतानिया के अलावा कुछ और यूरोपीय मुल्क हैं जिनसे पाकिस्तान ने राब्ता किया है और वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान बार बार उन्हें अप्रोच कर रहा था कि भी हमारी सुलह करवाओ भारत से, लेकिन भारत ने किसी की सालसी कबूल नहीं की। आप पीडीएम की किसी न किसी जमात के मुंह से यह ताना सुनेंगे कि जनरल बाजवा और पाकिस्तानी फौज तो मोदी के पैरों में गिर गई है अमन के लिए। पहले ही 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी, और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ एलओसी पर समझौता तो हो ही गया और पाकिस्तान के साथ भी एलओसी पर समझौता हो गया। दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की एलओसी है। यह 740 किलोमीटर का एलओसी जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए, ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रख सकता तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी यह वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है और आगे क्या होगा ये तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।